हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में सौगुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। और आज का परमेश्वर का वचन आपके घर परिवार से हर एक आर्थिक तंगी को दूर करेगा, आपके पैसों की घटी को दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के एक वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के बाद हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमारे खत्तों पर हमें आशीष दे और हमारे हर एक घटी को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसकी 22 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन होता है वो यहोवा की आशीष से मिलता है। यानी कि जब हम परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके कहे वचन को हम फॉलो करते हैं, उसकी सभी बातों को मानते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, बुराई से दूर रहते हैं और पवित्रताई में चलते हैं, पाप नहीं करते, तब परमेश्वर क्या करता है, हमें धन की आशीष देता है। और जब परमेश्वर हमें धन की आशीष देता है तो हमें कभी भी कोई भी आर्थिक तंगी नहीं होती, हमारे पैसों में घटी नहीं होती, शैतान उन्हें फिजूल खर्ची में नहीं कराता और हमारे पास उसकी बहुतायत की बढ़ती ही होती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि यहोवा जो है वो हमें धन की आशीष देता है और जब वह हमें धन की आशीष देता है तो वो उसके साथ उसमें दुख नहीं मिलाता। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जो धनी तो हैं लेकिन धनी होने के बावजूद भी उन्हें बीमारियां हैं, निराशा है, डिप्रेशन है, अन्य तरह के रोग उनके जीवन में हैं। वो क्यों? वो इसीलिए कि जो वो धन कमा रहे हैं वो धन परमेश्वर की ओर से उन्हें नहीं मिल रहा, यहोवा की आशीष नहीं है उस पर। इसीलिए आज उनके जीवन में निराशाएं हैं, बीमारियां हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो धन परमेश्वर की आशीष से हमें मिलता है, यहोवा परमेश्वर हमें देता है, उसके साथ वह दुख नहीं मिलाता। यानी कि जब परमेश्वर हमें ब्लेस करता है तो चाहे हमारे पास थोड़ा ही है लेकिन हम उसमें आनंदित हैं, हमारे अंदर कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कलेश नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष हम पर आई है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वर्गीय भंडार से दिया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम दूसरों को देख के ये ना सोचें कि इसके पास इतना क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं। आप उसके साथ साथ ये भी देखें कि उसके पास इतना होने के बावजूद भी आज वो नशों में है, बीमारियों में है, कलेशों में है, उनके बच्चे बीमार हैं, जन्म से बच्चे ऐसे जन्म रहे हैं जिनके अंदर बीमारियां हैं। इसी कारण से, क्योंकि जो वो धन कमा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं है। इसीलिए शैतान उन्हें भरमा रहा है, लेकिन हमें शैतान के भरमाने में नहीं आना। हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, हमें परमेश्वर के वचन को मानना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है और जैसा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमें उसी के अनुसार करना चाहिए। तब परमेश्वर हमारे धन पर हमें आशीष देगा और जो धन की आशीष परमेश्वर हमें देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, कोई बीमारी नहीं होती, कोई रोग नहीं होता, कोई दुख कलेश नहीं होता और वो उसको और भी ज़्यादा बढ़ाता है परमेश्वर। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोगों के घरों में आर्थिक तंगी है, पैसों की घटी है, कमी है, आज वो लोग इस वचन को बोलें कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और आप उस धन के साथ दुख को नहीं मिलाते। तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा। अपने आप को आप पवित्रताई में रखें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसके कहे अनुसार चलें, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और बहुतायत से आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर, जो आपने हमें और अपने लोगों को दिया, मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने वचन के द्वारा रोज़ हमसे बात करते हैं और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं कि हमें किस तरह से अपने
चाल चलन को रखना चाहिए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। खुदावन आज जितने भाई बहनों के घर में धन की घटी है मेरे पिता परमेश्वर, तू उन्हें धन के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, और उनकी आर्थिक तंगियों को दूर कर मेरे खुदावन यीशु राजा। और मेरे प्रभु आज जितने लोग निराशाओं में हैं, बीमारियों में हैं, तू उन्हें चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो आशीष तू देता है मेरे प्रभु उसमें कोई भी दुख नहीं होता। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो धनी तो हैं लेकिन तेरे वचन को नहीं जानते, जिसकी वजह से वो लोग बीमारियों में हैं, निराशाओं में हैं। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि चाहे आज हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हम तेरे नाम में ब्लेस हैं, आशीषित हैं, आनंदित हैं। हाँ मेरे प्रभु, चाहे आज हमारे पास थोड़ा है लेकिन वो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि उसमें हम आनंद करते हैं, खुशी मनाते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। मेरे खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, ऊंचा करने के लिए। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इनकी हर एक कमियों को दूर करने के लिए, घटियों को पूरा करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अपने लोगों को तूने ब्लेस किया, आशीषित किया, चंगा किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आज परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लाए और आपके जीवन की हर एक घटी को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे और आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।